Welcome. So today we will discuss about Nifty 50 and Bank Nifty for tomorrow. What would be the possibilities? कल के लिए हमारे पास निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ओके, एज वी डिस्कस्ड yesterday, we have decided that Nifty will not cross 61% of Fibonacci ratio between previous high and previous low. Okay. Actually, yesterday it was somewhere here, but I told that it may come up to 61.8. So, as per the discussion, it has just touched or about to touch 61.8%, but below that only still it is a trading. Okay, अभी भी ये 61.8% से ऊपर नहीं गया है, जैसे हमने कल डिस्कशन किया वैसा ही हो रहा है. लेकिन अब ना थोड़ा हम और डिटेल में लिखेंगे. ओके, ये है 15 कैंडल्स और ये भी है ऑलमोस्ट ऑल 15 कैंडल्स. ओके, सो ये अभी यहां से नीचे की वो जा रहा है, लेकिन कोई भी हैरानी ये नहीं है कि ये अगर 15 कैंडल्स हुआ, ये 30 कैंडल यहां तक भी जा सकता है. ओके, तो ये भी हो सकता है, लेकिन सी वेव के लिए फिलहाल तो हम 81.2 का ही वेट करेंगे. वी विल वेट or we will rely upon this analysis only up to 81.2%, considering this as a B. Or otherwise, what happens if you are somewhere shorted here, you can wait up to maximum 81.2%. Don't go beyond this one, because market may go up to 111% also. So that will be more panic. Okay, so I am considering this 81.2 as maximum. Okay, I will not ride above 81.2%. Okay, but it is confirmed that this wave what is going upside is wave B only. Okay, only wave B can be slow as it is going right now. Okay, this is the fully characteristic features of a wave B. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अब द पॉसिबिलिटीज. अभी हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे. अभी फिलहाल तो हम इसको यहाँ पर ही बी मानेंगे. अगर ये ऊपर भी जा सकता है. ओके, बट फिलहाल हम करेक्शन स्टडी करने के लिए यहाँ तक ही हम इसको बी मानेंगे, और सी वेव के लिए नीचे की हम सोचेंगे. ओके, अब इसको डिलीट कर देता हूँ. ओके, सो नाउ अगर ये वेव भी खत्म हो गया है और सी के लिए चल रहा है, तो मैक्सिमम ये कहां तक आ सकता है. ओके, फिलहाल अगर ये बी सी रहा तो मेरा डेस्टिनेशन विल बी अप टू 61.8, मिनिमम 61%. यहां तक ही मैं वेट करूंगा. ओके, सो स्टिल इट इज ऑलमोस्ट ऑल 600 पॉइंट्स डाउन, 350 पॉइंट्स डाउन है. ओके, और एक बात, अगर ये 3 रहा और ये 3 का ही पार्ट 4 का ही पार्ट है, तो मैक्सिमम वेव 4 आपके लिए 50% तक रिट्रेस कर सकता है. ओके, तो वेव 4 का 50% पकड़ा तो भी यहां तक आता है ये. सो इफ यू मेक क्लस्टर ऑफ 51% एंड 61%, तो यहां तक आता है. अगर ये वेव बी सी रहा ना वेव 4 का, तो दिस विल बी द टारगेट. ये एक ऑप्शन हो गया है. ओके, सो कंसिडरिंग दिस मूवमेंट एज वेव 4 ए बी एंड सी, अगर ये वेव 4 ही नहीं है, ये एक्चुअली एक्स हो गया है और ये वाई का मूवमेंट है, तो क्या हो सकता है? then we will study that one, what would be the possibilities. Okay, so now what happens if this is a x? Okay, then again this will be 0, this is w, this is x, again there will be y, again there will be x, and z somewhere below this w. Okay, अगर ये जो मूवमेंट है आज का, ये
क्या बोलना है अभी तो, इफ इट इज नॉट ए वेव बी, ओके, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है इस वाई मूवमेंट हो सकता है ये कंप्लीट, वाई विल बी, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज एक्स, अगेन देर विल बी वाई। अगर ये वाई ही है तो आप इसको कैसा पता करोगे, पता हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो वाई है कल, ये गैप डाउन से ओपन होगा। अगर ये गैप डाउन से ओपन हो गया ना, तो हम समझ लेना चाहिए कि दिस इज वाई। और यू कैन इवन से इट्स ए इन्वर्टेड 1 2 3, आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसे भी रीड कर सकते हो। अगर ये 3 रहा ना, ये 1 और ये 2 और ये 3 रहा ना, तो क्या हो सकता है, 3 3 तो गैप अप या गैप डाउन से खुलेगा। अगर ये नीचे साइड्स का मूवमेंट है तो ये गैप डाउन से खुलेगा, ओके। और गैप डाउन से खुलेगा तो आपको मिनिमम 100% तक खींच के जाएगा। 100% कहाँ तक आ सकता है, तो ये 100% तो यहाँ तक आ सकता है, वेव 3 वाई यहाँ तक आ सकता है 100%। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि कल मार्केट कैसा ओपन होता है, वेदर इट इज ए ओपनिंग गैप अप और गैप डाउन। गैप अप ओपन का चांसेस शायद मेरे हिसाब से कम है। ये खुलेगा तो फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन से खुलेगा। अगर ये फ्लैट खुला तो स्टिल वेव बी इज ए पेंडिंग और इट इज ए पार्ट ऑफ वेव सी। अगर ये फुल गैप डाउन से ओपन हो गया तो ये वेव 3 डाउन साइड और हम वाई मूवमेंट के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट निफ्टी 50। निफ्टी 50 के बारे में मैं ये सोचता हूँ और मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है। और एनालिसिस फेल भी हो सकता है, किसी का भी एनालिसिस हो वो फेल हो सकता है। नाउ वी विल मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी समवेट ऐसा ही है, यू कैन क्लब, दोनों को आप क्लब कर सकते हो। ये भी अभी 61.8% से ऊपर नहीं गया है बैंक निफ्टी, ओके। एंड ये थोड़ा अपसाइड मूवमेंट, यानी कि ये कंटिन्यू डी मूवमेंट ना, ये मूवमेंट नहीं है। अगर ये वो मोर देन ए का अभी ले रहा है ये, तो शायद कल बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, ओके। अगर ये 5 यहाँ पे सब खत्म हो गया है तो वे 3 भी यहाँ पे खत्म हो गया है, 5 भी यहाँ पे खत्म हो गया होता तो अभी ये ना डाउन साइड पर चलेगा। ये डाउन साइड यानी कि ये डब्ल्यू, ये एक्स यहाँ पे खत्म होगा एक्स, और ये शॉर्ट फॉल कर देगा कल। ये ये भी अगर कल गैप डाउन से खुला तो ये हम इन्वर्टेड 3 यानी कि डाउन साइड वेव 3 का हम काउंट करेंगे या वाई का काउंट करेंगे। अगर ये फ्लैट खुला तो हम इसको मानेंगे कि स्टिल वेव बी इज रनिंग चल रहा है, फिर वेव भी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा हम समझ लेंगे, ओके। सो so synchronizing both nifty and bank nifty is very important because both nifty and bank nifty cannot move contrastingly। वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता कोई भी, ओके। सो इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग यू विल फाइंड सच केसेस, बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ विल मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। So tomorrow if bank nifty falls, nifty will also fall, okay। So still bank nifty is little bit confusing or it is in a range bound, but nifty is more towards downside, okay। So hope you understand bank nifty also। You please synchronize the studies with nifty के साथ इसको synchronize करके पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका भी मूवमेंट somewhat like nifty only, okay। और एक बात बैंक निफ्टी के बारे में बताना था, टोटल आज बैंक निफ्टी के बारे में एक एनालिसिस आया है। आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज रिलायबल और आई डोंट नो। जो 2023 में जो आरबीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से जो एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट और इनफ्लो था, it was around 815 millions, okay, in 2023 in banking sector especially, okay। banking sector में 2023 में FII has invested nearly 800 and plus million
अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ओके, लेकिन 2025 के रिकॉर्ड के हिसाब से एज पर आरबीआई FIIs have invested only 115 millions. Okay, so it is somewhat 1 year. So 1 year रिडक्शन कर दिया है उन्होंने। तो ये समवॉट नो, ये अच्छा नहीं है। ओके, बट आई डोंट नो इस न्यूज को ये बैंकिंग सेक्टर कैसा कल मार्केट रेट करेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है एज पर द आरबीआई ही है। ओके, so let us see what happens tomorrow. Okay, now we will move to gold. Gold के बारे में बताना है तो as we have discussed earlier, there is no much difference in the previous studies and today's studies. Still it is a part of wave B only, and as previously told, it will slowly move towards 127%. Okay, ये 127% तक तो मूव करेगा ही, और स्लोली मूव करेगा, और ये टाइम लेगा, क्योंकि ये वेव बी का ही पार्ट है। ओके, सो स्टिल देन अप टू 127% हम इसको पकड़ के जा सकते हैं। ओके, सो नाउ विल मूव टू बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में मैं स्टिल आई एम बियरिश। ये ना, ये 81.2% पे टूट के नीचे आएगा। ओके, सो माय टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 48,000। ये 200% तक आएगा ये। ओके, क्योंकि ये जो जड मैंने मार्क किया है, इट इज ए 61.8% ऑफ प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो। ओके, और ये स्टिल नीचे आ सकता है, ये नीचे आके 81.2% बन सकता है। ये 81.2% जो है ये अराउंड 48,000 तक आता है। ये थोड़ा आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। ओके, आप डेली के टाइम फ्रेम में जाइएगा और कंप्लीट स्टडी कीजिएगा। वे 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया है। ये जो फॉल है अभी, ये डिग्री फॉल है। ये डिग्री फॉल आपको 81.2% तक खींच के लेके ही जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट माय ओपिनियन एंड माय पर्सनल व्यूज एंड एनालिसिस अबाउट ऑल द सेक्टर्स, especially Nifty, Bank Nifty, Bitcoin and US gold. Okay. So if you also want to learn how to count waves, so please be tuned to this channel. I am going to share all the videos weekly. So roadmap is already I have disclosed to all of you. So whatever I am planning to teach all of you, I have already displayed. So still then, please subscribe to this channel and keep the bell notification on. So whenever I post the videos, you will easily come to know about this, about the videos. Okay, so wish you a best of luck. We'll meet tomorrow. Thank you.